अख्तर मैंगल, जिन्होंने 2 दिन पहले पार्लियामेंट से रिज़ाइन किया था, उन्होंने मुल्क छोड़ दिया है बलूचिस्तान के इश्यूज़ को लेके। वो कहते हैं कि स्टेट जो है वो बुरी तरह फेल हुई है। मैंगल साहब का चले जाना और फिर गवर्नमेंट की पूरी एफर्ट और इवन नवाज शरीफ साहब का भी उनको जो मैसेज कि जी आप रेजिग्नेशन अपना वापस लें, लगता है ये सारे एफर्ट जो है ये फेल हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल, जिन्होंने 2 दिन पहले पार्लियामेंट से रिज़ाइन किया था, उन्होंने मुल्क छोड़ दिया है बलूचिस्तान के इश्यूज़ को लेके। अख्तर मैंगल जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं बलूचिस्तान के और एवरी नाउ एंड देन बलूचिस्तान के इश्यूज़ को रेज़ करते रहे हैं। 2 दिन पहले भी पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट उनके मसाइल से मुराद बलूचिस्तान के मसाइल को एड्रेस करने में बुरी तरह नाकाम है, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। उनके रिज़ाइन करने के बाद फोर फ्रंट पे PML नून थी, राना सनाउल्लाह साहब गए उनके घर, उनको मनाने की कोशिश की कि आप रिज़ाइन अपना वापस लें, हम आपके जो इश्यूज़ हैं वो कंसर्न क्वार्टर्स को कन्वे करते हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ अख्तर मैंगल साहब का अच्छा ताल्लुक़ था माजी में, और उनको ये पैगाम भी पहुंचाया गया कि नवाज शरीफ साहब भी आपसे मिलना चाहते हैं और आप रेजिग्नेशन अपना वापस लें। नवाज शरीफ साहब से इनका ताल्लुक़ जो है जिसे कह लें डेकेड्स ओल्ड है, और इवन जो अख्तर मैंगल साहब हैं, ये बलूचिस्तान का इशू ये इन्होंने फ़र्स्ट टाइम रेज़ नहीं किया। सबसे पहले 2012 में ये सुप्रीम कोर्ट गए और 6 नुकाती प्रोग्राम उन्होंने सबमिट करवाया, जिसमें जो टॉप ऑफ दैट इनका कंसर्न था कि बलूचिस्तान के वसाइल के ऊपर बलूचिस्तान के लोगों का हक़ है। बलूचिस्तान के लोगों को आप जो वो वोट देते हैं, उसी वोट के तहत जो लोग इलेक्ट होते हैं वही असम्बलियों में पहुँचें, ना कि सिलेक्टेड हों। और उसके अलावा मिसिंग पर्सन का मेजर इशू है। तो ये इश्यूज़ जो हैं इनको लेके ये 2012 में सुप्रीम कोर्ट गए। उसके बाद 2013 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके आगे भी उन्होंने यही मुद्दा रखा, और नवाज शरीफ ने एश्योर किया कि मैं ये जो आप मुझे जो टॉप ऑफ 3 इश्यूज़ हैं ऑफ द 6th वन, इनको मैं एड्रेस करूँगा विद फुल कन्विक्शन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टाइम गुज़रता गया 2018 का इलेक्शन आया, और 2018 का इलेक्शन बलूचिस्तान में वैसे ही हुआ जैसे पहले इलेक्शन हो रहे थे, और 2024 का भी कोई नई स्टोरी नहीं थी। तो इन सारी चीज़ों से जिसे कह लें कि डिसअपॉइंटेड होके मैंगल साहब ने मुल्क छोड़ दिया है। रिपोर्टेडली ही लेफ्ट फॉर दुबई स्टे करते हैं या वहाँ से आगे चले जाते हैं, ये उनका अपना डिसीजन होगा। जो उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में मेंशन किया है, वो कहते हैं कि स्टेट जो है वो बुरी तरह फेल हुई है बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल को एड्रेस करने में। वो कहते हैं स्टेट जो है बलूचिस्तान को एक कॉलोनी के तौर पे ले रही है, और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। यूथ बलूचिस्तान की, अख्तर मैंगल कहते हैं कि नॉट हैप्पी विद द स्टेट, और वो पहाड़ों पे चली गई है, और अब बिल्कुल पानी जो है सर से गुज़र चुका है। हम जो एल्डर थे, बड़े थे उनके, हमारी भी बात वो अब नहीं सुनते, क्योंकि ये सब चीज़ें वो कहते हैं कि मैंने जो क्वार्टर कंसर्न हैं उन तक ये कन्वे की थी, लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस कोई एक्शन नहीं हुआ। जो स्टेट जो है वो ताकत के ज़ोर पे हर मामला ठीक करने की कोशिश करती है और कर रही है, जिसका नुकसान हो रहा है। और वो कहते हैं कि उनके कोट अनकोट में कि आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन बलूचिस्तान एंड आस्क देम टू एड्रेस द इश्यूज़ देयर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई नतीजा नहीं निकला। और एक जिसे कहते हैं कि वर्ड ऑफ कॉशन भी अख्तर मैंगल ड्रॉप करते हैं कि प्लीज़ एक्ट, वायलेंस के ज़रिए नहीं, ताकत के ज़रिए नहीं, एक्ट करें बिफोर इट्स टू लेट। तो मैंगल साहब का चले जाना और फिर गवर्नमेंट की पूरी एफर्ट और इवन नवाज शरीफ साहब का भी उनको जो मैसेज कि जी आप रेजिग्नेशन अपना वापस लें, यही स्टे करें, हम आपके
کنسرنس کو ادھر بھی پہنچائیں گے اور خود بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. لگتا ہے یہ سارے ایفرٹ جو ہے یہ فیل ہوئی ہے. اور مارنگ بلوچ کا ذکر بھی کیا, مسنگ پرسن کا بھی ذکر کیا اختر مینگل نے, اور کہا کہ جب ہم پروٹیسٹ کے لیے ہماری خواتین جو کہ ٹریڈیشنلی کبھی روڈز پہ نہیں آئیں اب وہ آ رہی ہیں, تو اس کو بھی ایک دوسرا رنگ دیا گیا. انسٹیڈ کہ ان کے جو کنسرن ہے ان کو ایڈریس کیا جاتا, سنا جاتا, بلکہ انفارچونیٹلی اکارڈنگ ٹو ہیم کہ طاقت کا ہی استعمال چل رہا ہے, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں کر پائے گا. یہ جو ان کا 6 نکاتی پروگرام تھا, اگر وہ کہتے ہیں کہ 2012-13 میں پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ 13 سے 18 تک پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ رہی ہے, اگر اس وقت یہ پراپرلی ٹیک اپ ہو جاتا تو شاید جو سچویشن آج بلوچستان میں ہے یہ نہ ہوتی. مسنگ پرسن کا ایشو میجر ایشو ہے ان کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مائٹ ہیو بین ایڈریسڈ بائی دیٹ ٹائم, لیکن نہیں ہوا انفارچونیٹلی. اور یہ کنسرن بھی لیجیٹمیٹ ہے کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں جس کو الیکٹ کرے وہی اسمبلیوں میں آنا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو گنتی کے لوگ ہم بلوچ پیپل کو ریپرزینٹ کرنے ان پارلیمنٹ میں, تو جب یہ پارلیمنٹ ہی فارغ ہو گئی ہے, مطلب اس کی کوئی پاور نہیں ہے, اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, تو نو پوائنٹ سٹنگ اوور ہیئر. گورنمنٹ اور اپوزیشن کی پارٹیز نے سجیسٹ کیا تھا کہ اس پہ بلوچستان کے ایشوز کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ اے پی سی بلانی چاہیے. تو اے پی سی کو لے کے بلوچستان کے ایشو کو اگر ہو جائے یا ہو جاتی ہے, it would be a good news for the political circles. ایک جگہ اکٹھے ہوں, سب بیٹھے ہیں, بلوچستان کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی پھر آج کا مسئلہ نہیں ہے, اس کو تو حل کرنا ہی کرنا ہے. اور سملرلی لیکن گورنمنٹ ایز ویل ایز اپوزیشن دونوں ہی جب آپس میں بات ہی نہیں کر پاتے اس طرح سے, ایک دوسرے کے کالر کو پکڑا ہوا ہے, تو یہ اے پی سی بھی مشکل لگتی ہے. جس طرح عزم پاکستان آپریشن کے حوالے سے آئیڈیا فلوٹ ہوا کہ اے پی سی ہوگی, لیکن اے پی سی نہیں کنوین کی گورنمنٹ نے. پرائم منسٹر نے بھی اناؤنس کیا تھا کہ اس پہ ہم اے پی سی کریں گے, لیکن نہیں ہوئی.